सो हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? मजे में? चलिए मैं आपको बता दूं कि राइट नाउ यू आर वाचिंग चाय बस्टर, जहां चाय पर होता है हर बार कोई ना कोई धमाल। और आज का एपिसोड भी होने जा रहा है बहुत जबरदस्त कमाल। मुंबई डायरीज के एपिसोड 2 में, 3 में, 4 में, पता नहीं कौन से में आपका मैं स्वागत कर रहा हूं, क्योंकि मुंबई डायरीज को हमने कई भागों में विभक्त कर दिया है। मुंबई में आया था एक सॉन्ग की शूट के लिए और कुछ काम की मीटिंग्स वगैरह के लिए, और सारी चीजें लगभग पूरी हो चुकी है। और अब आज जो है हम ब्लॉगर साहब एमडी के घर पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक धर्म निभाएंगे, और वो धर्म है चाय का। और इस चाय पे हमारे भाई और हमारे प्यारे अनुराग मौर्य क्यों हो गए जुदा, साथ निभाएंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए उठाते हैं कप और चलते हैं, देखते हैं आज का एपिसोड हम सब। मुंबई में ओला उबर के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आप ज्यादा यूज करें, या फिर मुंबई की लाइफलाइन यानी कि लोकल ट्रेन अगर यूज करें, तो आप अपने गंतव्य तक पहले पहुंचेंगे, क्योंकि मुंबई का ट्रैफिक बहुत खतरनाक होता है। हालांकि अभी ऑफिस टाइम नहीं है, इसलिए इस रेल में ज्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन उतरते वक्त आपको जद्दोजहद काफी करनी पड़ती है। ये देखिए, तो कांदीवली उतर चुके हैं हम, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं और ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। अब मुझे तो क्या पता, अनुराग बता रहा है ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ठीक है, मेरे लिए वही ईस्ट है। हाँ। ये वेस्ट, वो वेस्ट है, ये ईस्ट है। और ये एक और लोकल ट्रेन पास होते हुए। स्वच्छ भारत अभियान जारी है। इन सफाई कर्मचारियों के भी हम आभारी हैं। वी आर ऑन द वे टूवर्ड्स ब्लॉगर साहब एमडी यानी मंगल दुबे जी के घर की तरफ। ट्रैफिक आज इतना है ना, इतना ट्रैफिक है जिसका कुछ बहुत ज़्यादा है। हाँ, महिंद्रा कौन सा? एक सिंगर दूसरे सिंगर का पता पूछ रहा है, यानी अनुराग मंगल भाई से उनकी लोकेशन जानते हुए। अंततः हम पहुंच गए ब्लॉगर साहब एमडी के घर, यानी कि मैं, आदित्य और अनुराग। तो अभी हम मंगल भाई के घर पे हैं और लाडो शर्मा। हाय करो लाडो। हाँ, पापा की तरफ से आदत पड़ी हुई है ब्लॉगर साहब एमडी। हाय, मैं प्रकृति दुबे हूँ और आज डैडी क्या कर रहे हैं? ये वाह, थैंक यू लाउडली। इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? कान फट गए मेरे। अरे जोर से बोलो भैया, बोलो थैंक यू। कौन है थैंक यू? किसको? आपको थैंक यू। मंगल भाई को यकीन है कि यही चाय है, और उनके पुख्ता यकीन, सच में चाय है। क्या बात कर रहे हैं? सच में? हाँ, और चाय की सबसे खास बात, ऐसे तो चाय होती है हमारा पहला प्यार, लेकिन चाय की जो सबसे खास बात यह है कि ये चाय जो है, इसमें शक्कर नहीं है, शक्कर की जगह इसमें गुड़ है। देसी, फुल-ऑन देसी लोग हैं हम भी देसी नहीं हैं। हमारी तो बस यही राय है, दुनिया में सबसे बेहतरीन पेय चाय है। मेरे को लग रहा है यहाँ पे ज़रूर कुछ बन रहा है, और ये तो जैसा मैंने बताया था कि ज़रूर कुछ बन रहा होगा, इसीलिए अनुराग यहाँ मंडरा रहा है। मैं मक्खी हूँ, क्या भिनभिनाते रहूँगा मिठाई के आसपास। क्यों? मैंने ये तो नहीं कहा कि वहाँ शहद रखा होगा तब मक्खी होती है। आप बोले ना खाना पीना कुछ बन रहा था, ये अनुराग मंडरा रहा है। हाँ भाभी जी, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। थैंक यू भैया। हम खींचे चले हैं इस चटनी के लिए। आप ये चटनी है ना, ये तो मैं पूरा एक थाली खा जाऊँ। ये मैंने गलत क्या बोला था? ये आप आए हैं उसकी खुशी है। हाँ मंगल भाई, देखिए दोस्ती यार ये अलग बात है, गेस्ट को रसोई में नहीं आना चाहिए, बाहर बैठाइए इसको। नहीं गेस्ट थोड़ी नहीं, दोस्त है, दोस्त। एक कॉल है, मैं बात कर लेता हूँ। हेलो, नंबर लिख हो जाएगा। हाँ अच्छा, फोन की बात अब कंप्लीट हो चुकी है, और अब जो है यहाँ चटनी है ना,
मतलब कोई खाए चाहे नहीं खाए, शुरुआत करे चाहे अनुराग किसी का वेट नहीं करेगा। ठीक है भैया, सही है भाई, सही है। ठीक बा भैया, हम देख लें। ये चटनी है ना, हाँ ये अल्टीमेट, मतलब ये यूपी वाला स्वाद है, अच्छा। और ये नहीं मिल पाता है मुंबई में। हाँ, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। ये बात तो मैं और अनुराग प्लान कर रहे हैं ठीक नीचे यहाँ स्टेशन के पास ये चटनी वाली पकौड़ी का एक गुमटी लगाने के लिए। देखते इस स्टार्टअप के लिए शार्क टैंक हमें इक्विटी के हिसाब से कितना फंड देते हैं। मंगल भाई अपने काम में लग चुके। ब्लॉग कीप मेकिंग। न हलो न हाय, ये है अदरक वाली चाय, बस बस। ये चाहिए। म्यूजिकल सेशन चल रहा है, देखिए। फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। मैं पहला गाने लिए हो तो एकदम रुला दिए हो। बिताया जो हर पल, यादें क्यों पीछे वो छूटी, तेरी ही खातिर मैं भूला था सारा जहां, वादे ही क्यों किए थे मुझसे, जब देना था मुझको दगा, क्यों हो गई जुदा, हाँ, क्यों हो गई जुदा, हाँ, है दिल मेरा तुझसे ये कह रहा, क्यों हो गई जुदा। सफर हमारा बाकी है और फिलहाल मंगल भाई और भाभी को टाटा बाय बाय बोलने का वक्त हो चला है। भाभी जी, सुषमा कहाँ गए? भाभी जी अभी थी लेकिन गायब हो गए। लाडो को बुलाने गई। चलो, ओहो हाँ, भाड़ों को तो हम लोग भूल ही गए। समाज की मुख्य धारा से अलग भटक के बैठी हुई हो, अलग किसी कमरे में लटक के बैठी हुई हो। चलो बाय कर दो अभी। बाय कर दो, बुलाने आने वाला है। चलिए, इट वॉज फैंटाबुलस मीटिंग, बहुत अच्छा लगा, और खासकर 3 बार चाय और पकौड़े उस चटनी के साथ बहुत मजा आया। दिल से बोल Thank रहा you for हूँ। coming. नहीं, मैं धन्यवाद एकदम पूरे दिल से देता हूँ आपका। और बस इसी तरह आप लोग जो है बिल्कुल हंस खेल कर जिंदगी के हर पन्ने का, हर दिन का निर्वहन करते रहे। ये हमारा दिल से आपको आशीर्वाद बोलिए, बड़ा होगा, प्यार बोलिए, कुछ भी बोलिए। और मैं चाहता हूँ कि भाई अगली बार जब भी कांदीवली ईस्ट आए तो भाभी जी के हाथ का बना हुआ कोई एक डिश, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाता हूँ, लेकिन हाँ, चाय जितनी बार पिलाएंगे उतनी बार हाँ। चलिए, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सच में वाकई में बहुत अच्छा लगा। और मंगल भाई भी जो है अभी आए हुए हैं। और ये कौन है? रुद्र। अच्छा रुद्र, ये क्या बोलते हैं रुद्र, क्यों कौन होता है जानते हो कि नहीं? क्या? रुद्र का मतलब जानते हो? चलो कोई बात नहीं। थारा भाई जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर, यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर। तारा भाई जोगिंदर। कौन है वो? बताइए किस तरह के बच्चे हैं, जो भी हो मन के सच्चे हैं। मंगल भाई को टाटा बाय बाय बोलने के बाद अब वक्त है आदित्य को, यानी मेरे भाई को टाटा बाय बाय बोलने का, उसे सी ऑफ करने का, और उसे ड्रॉप करने हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। एक पड़ाव तो पार। और अब हमारा कैब वाला राजस्थान की गाथा सुनाते हुए। सेठ है, पैसे वाला है, हाँ, शराब बढ़िया है, वो जाता है एक महीना घूमते ही है। ओके। हमको राजाओं का देश है भाई। एकदम। इनका कहना है कि राजस्थान राजाओं का देश है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन राजस्थान के सारे लोग राजा हों ये भी ज़रूरी नहीं है। मिलता जुलता खाने पीने का बड़ी मजा। आपको मालूम है ना? नहीं मालूम है? मालूम नहीं मालूम था तो मैप में डाल देना, मालूम है, मालूम है। मैप वाला बता देगा कहाँ से लेना है। अब वही अत्यधिक आवश्यक कार्य करने किसी अति विशिष्ट व्यक्ति से मिलने के लिए हम बढ़ रहे हैं हमारे गंतव्य की तरफ।
DN नगर। मत बताओ, लोगों की भीड़ लगेगी फिर ज़बरदस्ती का हम कुछ। तो अभी हम अनुराग के जो सर हैं उनसे मिलने जा रहे हैं, प्रकाश जी से। और लेट्स सी, अभी अनुराग के पड़ाव में हम लोग, अनुराग का पड़ाव में। दिल्ली का टावर है जिसमें अभी अजय देवगन ने और कपिल देव ने फ्लैट किया है रुस्तम जी का, और उसी के ठीक बाद वाली बिल्डिंग में। यानी जाने अनजाने अनुराग ने अपनी लोकेशन का भेद खोल ही दिया, अजय देवगन और कपिल देव के घर के पीछे की तरफ। और अब हम पहुंच चुके हैं हमारी मंजिल पर, यानी कि मुंबई के प्रख्यात संगीत निर्देशक प्रकाश जी नार के स्टूडियो। जय हो छत्रपति शिवाजी महाराज, जय हो गजानंद करो आनंद। हम अनुराग के स्टूडियो में हैं, प्रकाश जी के स्टूडियो में अनुराग के साथ। और सर जो हैं पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं, शायद कुछ डबिंग वगैरह चल रही है। तो लेट्स एंटर। अनुराग खोलो गेट, चलते हैं। हेलो सर। हेलो सर, कैसे हैं आप? Oh my God, what a pleasant surprise! बताइए कैसे हैं? और तो सर एकदम पूरी वाईफाई के सेटिंग में लगे हुए हैं, काम चल रहा है, राइट? एंड यू मस्ट बी आदित्य, राइट? ओके आदित्य, हाउ आर यू? Fine, what about you? एकदम फुल्ली फाइन। और मुंबई में आके तो और भी ज़्यादा, मतलब ये समझ लीजिए कि और मज़ेदारी वाला काम है। मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे हर कोई फ़ाइन नहीं है तो फ़ाइन हो जाता है। आप व्लॉग्स देखते हो हमारे? यस, चैनल पे जो आपने एनिमल मार्केट का कंटेंट डाला था वो बहुत बढ़िया था। एग्जैक्टली, इसका मतलब देखते हैं। नहीं, एकदम आदित्य ईमानदार है। सर आप देखते हैं कि नहीं हमारा कंटेंट? हाँ, मैंने भी इसके साथ ही देखा है। ओके, हाँ, तो इतना बड़ा सेटअप लेके बैठे हुए हैं तो एकदम फुल फ्लेजेडली पूरे थिएट्रिकल फील के साथ देखते हैं। तो चलिए, और हमें भी आनंद आता जब मुंबई आते हैं अनुराग के साथ और सर से मिलते हैं। और इस बार ये दिस द फर्स्ट टाइम कि मैं आदित्य से मिल रहा हूँ। और मुंबई में बहुत कुछ होने वाला मुंबई डायरीज में, सो स्टे ट्यून विद अस। देखते हैं सर क्या कर रहे हैं। वेल, मुंबई आने के बाद अगर हम प्रकाश जी से ना मिलें तो हमें प्रकाश जी की नाराज़गी का शिकार होना पड़ सकता है। और प्रकाश जी हमारे लिए किसी गार्जियन से कम नहीं है। किसी भी तरह की त्रुटि हो या कोई शिकायत, वो हमें बेबाकी से और बहुत ही बारीकी से हमें हमारी गलतियों को ज़रूर बताते हैं। और हमें प्रकाश जी से हमेशा कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है। कुछ काम के बारे में और कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के डिस्कशन हमने काफ़ी देर तक किए और फिर पुनः उनसे आज्ञा ले निकल पड़े आगे। रात काफ़ी हो चली है, अब हम लौटेंगे होटल और होटल से दूसरे दिन हम निकलेंगे अपनी अगली मंजिल यानी जयपुर की तरफ। अगले दिन दोपहर मुंबई हवाई अड्डे पर चाय की उम्मीद लिए एयरक्राफ्ट की ओर बढ़ते हुए हवा से बातें करने के लिए तैयार एयरक्राफ्ट रनवे पर दौड़ता हुआ कतारबद्ध होने के कारण हमारा एयरक्राफ्ट इंतज़ार करते हुए और हमसे पहले वाला एयरक्राफ्ट उड़ान भरते हुए अब बारी है हमारी धीरे धीरे आगे बढ़ने की। देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्पेस क्राफ्ट हो जो सूर्य की तरफ बढ़ रहा हो उसे एक्सप्लोर करने के लिए। मुंबई की सुखद यादों, शूट का ज़बरदस्त एहसास और एक नया तजुर्बा लेकर हम कहते हैं मुंबई को बाय बाय। बहुत ही तीव्र गति से कोई पानी वाला जहाज समुद्र में आगे बढ़ते हुए मुंबई से हमारे जहाज ने उड़ान भरी थी शाम के 6:15 बजे यानी सूर्यास्त के वक्त। लेकिन भगवान सूर्य की असीम अनुकंपा, उनकी स्वर्णिम किरणें मुंबई का एरियल व्यू ऐसा प्रदान कर रही थी जैसे मुंबई महानगर
एक छोटा सा द्वीप हो। जहाज से एरियल व्यू का नज़ारा बहुत ही खतरनाक और बहुत ही सम्मोहित कर देने वाला होता है। ये देखिए क्षितिज और आकाश का मिलन। अब 35,000 फीट की ऊंचाई पर इससे ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। धीरे धीरे रोशनी भी कम होती चली गई और अब आंखों के सामने थी हमारी प्यारी चाय। रूठे हुए को आसानी से मना लेते हैं हम, चाय बड़ी अच्छी बना लेते हैं आपके नाम। अभी मुझे किसी अंतरिक्ष यात्री जैसा फील हो रहा है, मानो मैं धरती और हमारी आकाश गंगा से बहुत दूर किसी दूसरी गैलेक्सी में पहुंच चुका हूं। महाराष्ट्र की खतरनाक गर्मी से बाहर निकलकर जयपुर की भीषण गर्मी के मौसम में लैंड कर चुके हैं हम। लेकिन फ़िलहाल शाम है और शाम के वक्त गर्मी ज़्यादा नहीं लगती। इस बार गर्मी का आगमन भी कुछ जल्द ही हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हर मौसम का स्वागत चाय से किया जाएगा। फागुन का महीना, होली का पर्व, और ये पहली बार है कि जब इस महीने में मैं हूँ राजस्थान में। आज के एपिसोड में इतना ही, लेकिन इस वादे के साथ कि सांसों ने दिया साथ, तो फिर होगी आपकी और हमारी मुलाकात। टिल देन टेक वेरी बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ। लौटते हैं अगले एपिसोड में होली के साथ।